हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वाइट वॉश है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट थोड़ा सा फिनिशिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पर हम सोफ़े भी थोड़ा मतलब शाइनर से साफ़ करवा रहे थे। दोनों हमारे जो कुर्सियाँ हैं वो बहुत ही, ये पूरा का पूरा सेट ही बहुत ज़्यादा मतलब हो गया इसको अब 10-12 साल। तो ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया था तो उसको थोड़ा करवाया सही। फिर यहाँ पर मुझे बनाना था रोटी बनानी थी, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट तो कर चुकी थी, दोपहर का लंच बनाना था। लंच में रोटी, राजमा तो बना हुआ था, रोटी और ये सारी चीज़ें करनी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम लोग बैठ गए थे, जगह तो थी नहीं कुछ भी काम करने की। और आज सुबह श्राद्ध भी किया था, तो उस वजह से सारा सामान, पूरी रसोई ऐसे ही फैली हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो खीर बनी थी वो मैंने अलग की बर्तन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बनी हुई थी। उसके बाद रोटी जैसे ही देखा तो थोड़ा सा रोटी जल गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से रोटी सेक दी, क्योंकि जो हमारे यहाँ भैया काम कर रहे हैं उनको हमने बोला था कि आप यहीं खाना खा लेना, तो बस उन्हीं के लिए मैं रोटी बना रही थी पहले। और काम साथ साथ चल ही रहा था। भैया खाना खा रहे थे आराम से, और मैंने पूछा भाई सब लोगों को अभी खाना है तो मैं अभी बना देती हूँ गरम गरम, नहीं तो फिर बना के रखूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे क्लास के लिए निकलना भी था। तो भैया को खाना दिया। उसके बाद भाई इतने सारे बर्तन थे सिंक में, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट के भी लंच के भी पूरे हो गए थे, और पूरा इतना मिट्टी मिट्टी हो रखा है अभी। मुझे फिर उसके बाद राजमा के साथ चावल बनाने थे, और मैं शुगर वाचिस के चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को खाने थे, मम्मी को भी खाने थे। तो हमने सोचा चलो आज मैं यही बना देती हूँ, क्योंकि रात को भी चावल बने थे बट वो नॉर्मल वाले थे, ये नहीं थे, मेरे को यही बनाने थे। इतनी देर मैंने चावल भिगो के रखे, उतना देर मैंने फटाफट से पूरे सारे बर्तन जो थे वो मैंने धो लिए। और बर्तन का ये मैंने देखा, ये पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था पहले जहाँ हम रहते थे बहुत पहले, और वहाँ पे हम चूल्हा वगैरह यूज़ करते थे, मैं चूल्हे पे भी बना लेती थी खाना और रोटी वगैरह, तब ये यूज़ हुआ होगा। और ये ना बिल्कुल काला हो गया, साफ़ ही नहीं हो रहा था, मैंने नींबू से भी रगड़ा, बिल्कुल कुछ भी साफ़ नहीं हुआ। अब इसको ना किसी और चीज़ से करना पड़ेगा, जो सिल्वर के बर्तन साफ़ करने के लिए आता है ना, पीताम्बरी टाइप कुछ ऐसा होता है, उससे साफ़ करना पड़ेगा, तभी साफ़ होगा ये। क्योंकि मैंने तो नींबू भी रगड़ दिया, मैंने इसको पत्थर से भी रगड़ लिया, तब भी वो साफ़ नहीं हुआ। बस जो ऊपर से साफ़ हुआ बस वही हुआ। फिर फटाफट मैंने सारे बर्तन जल्दी जल्दी धो लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे क्लास के लिए भी जाना था, अभी चावल भी बनाने थे और लंच भी करना था, तो बहुत सारा काम बाकी था अभी। और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी के कारण ना कोई काम ढंग से हो नहीं पाता है, और पूरा सेट होते होते ना मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा दिवाली आ जाएगा और हमारा घर सेट नहीं होगा। इतना ऊपर खाबड़, इतना सब ऊपर नीचे हो गया है ना। अभी हमारे घर में और भी काम चलेगा, जो हमारी वॉल्स हैं मेरे घर की, जो मेरे रूम की वॉल है उसको तो मैं नहीं हट करवा रही हूँ चेंज, बट बाहर का भी हम थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करा रहे हैं, और दूसरे रूम का भी, उसमें भी हम कुछ चेंजेस करा रहे हैं। तो वो उसमें होगा तो उसमें भी 3-4 दिन लग जाएंगे, तो मान लीजिए भाई पूरा हफ्ता ही निकल जाएगा। और मेरी क्लासेस इतना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग की क्लास लेती हूँ वो मैं घर पे लेती हूँ, तो वो घर पे जो क्लास होती है वो हो ही नहीं पा रही है। सबका मतलब दिक्कत तो होती ही है। अभी मैं सोच रही हूँ अब कल जो क्लास मुझे, अब आगे जो क्लास होंगी वो थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे को हॉस्पिटल के भी चक्कर है, हॉस्पिटल भी जाना है, सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चावल हो गए थे तो मैंने चावल चढ़ा दिए। उसके बाद मेरा ये पूरा देखा तो पूरी कुर्सियाँ, एकदम कुर्सियाँ भी चमक गई थी, भैया ने पूरा काम कर दिया था। अंदर की वॉल का थोड़ा सा बाकी था, उधर मैंने साथों साथ ना मैंने अपने कलर भी लगा लिया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे, कलर नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। जब मैं कलर लगाती हूँ ना बाल एक्स्ट्रा ही शाइन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना शाइनर है, ब्ली ब्रांड का जो कलर मैं लगाती हूँ उसमें। चल चुकी हूँ घर से, और आज मेरी वॉच का भी पता नहीं क्या हुआ, चल ही नहीं रही है। और कॉल्स आती हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता, आजकल मेरे फ़ोन का कोई सिस्टम ख़राब हो गया है, तो पता ही नहीं चलता। बस निकल गई हूँ घर से, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नई क्लास में।
मैं घर से निकली थी तो बाल बिल्कुल गीले थे और उसके बाद मैंने मेट्रो में आके बाल खोल दिए और मेरे बाल सूख भी गए। मेरे बाल हल्के हैं, बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं और एकदम ड्राई हो गए थे। चलो मैं भी देखूंगी और ये व्लॉग में जाएगा। चलो 1 2 3 कूदो। सॉरी मैम। एक, हाँ पूरा पूरा एक्शन में, थोड़ा पीछे आना है, फिर थोड़ा सा भागते हुए जाओ। हाँ हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, देन जंप करना है, सर्कल लेके जंप। हाँ सर्कल लेके वापस आना है, फिर हाँ बस। और तेरे को फेस ऑडियंस की तरफ रखना है ना, अंदर नहीं रखना। हाँ उस तरफ मर। ये हमारे क्लास में महिषासुर का मर्दन हो रहा है। हमारी महिषासुर, जरासी सी महिषासुर, क्यूट महिषासुर, और फिर ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ये घूम रही है। हाँ ये ऐसे। हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ नीरा तू थोड़ा सा बैठ, क्योंकि तू ज़्यादा लंबी है ना। हाँ ये देखो आप सही लग रहा है। वो खड़ी रहेगी और तू बैठेगी तभी मैच होगा। और ये मेरे दूसरे बच्चे जो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बिना कुछ करे। अरुण्या, अरुण्या आप थक चुकी हैं? क्यों थक गई हैं? आप क्यों थक गई हैं? और तुम्हें क्या हुआ है जी? करो फिर। आद्या अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है? अभी तो नहीं हो रहा दर्द आँख में? चलो करो। अरुण्या अब कर लो, उठो। यस वो इसलिए होती है क्योंकि आप अरे मंडी करते हो ना, और आज से पहले तो कभी अरे मंडी करी नहीं है ना, इसलिए। जब आप अरे मंडी करते हो तो आप जब हाफ सिटिंग में बैठते हो, बैठो तो देखो ये थाइज ऐसे जाती है ना, तो वो आपको पेन करती है। लेकिन जब आप रेगुलर करते रहोगे तो पेन होना बंद हो जाएगा। ठीक है 2 3 स्टार्ट। ताइयोम तत ताइयोम ताम, ताइयोम तत ताइयोम ताम। आद्या हाथ टाइट करो। घुटना साइड करो। क्लास मेरी हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर भी इन बच्चों के साथ भी मैंने क्लास कर ली थी। पूरा 2-3 घंटा इन बच्चों के साथ कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। और इतना मस्ती मज़ाक ये लोग बहुत करते हैं। अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊँ तो भाई बस हद ही हो जाए, 1 घंटे का मेरा व्लॉग ही बन जाएगा। तो मैं बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ रेगुलर मेरा क्या चलता है। अभी मैं फिर इसके बाद मैं सीधा घर निकली और पहुंच गई थी घर पे। घर आके देखा तो अभी थोड़ा सा सेट हो गया था, थोड़ा सा क्या बस सोफ़े सेट हो गए थे, बाकी पापा भी अपना सफाई में लगे हुए थे। और अंदर देखा तो मेरा पूरा रूम अभी भी तहस नहस था। यहाँ पे भैया वॉल पेंटिंग की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे हम बना रहे हैं गेस व्हाट, छोटे से कान्हा जी बन रहे हैं। और ये भैया इतनी जल्दी जल्दी पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे भाई, मेरे को तो इतना लगा देख के कि कितना जल्दी। और ये क्या बनने वाला है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये कान्हा जी बनने वाले हैं और ये वाकई बहुत सुंदर लगने वाले। ये भैया इतने अच्छे से ड्रॉ कर रहे थे, आईज़ नोज़ मैंने इतने ध्यान से देखा, सेम टू सेम बना रहे थे। मतलब इतना टैलेंट है लोगों में
इतना ज़्यादा टैलेंट है। और ये लिटरली इन्होंने 20 से 25 मिनट में ये पूरा तैयार कर दिया था और ये पूरा तैयार करके निकल भी गए थे। छोटी सी गैया बनाई इन्होंने, एकदम इतनी जल्दी जल्दी बनाई। कलाकारी हम ही लोगों में नहीं है, कलाकारी ये लोग भी करते हैं, हाथ से पेंट करना, फिर उसके बाद कलर फिल करना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर एक मिल गया था गिफ्ट, और ये गिफ्ट क्या था मैंने खोल के देखा तो इसके अंदर है, अब इसको चाहे आप बियर के ग्लास कह लो, जूस के ग्लास कह लो, ग्लास था, रिटर्न गिफ्ट था ये। और मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ खोल के। हेल्थ के जो टिप्स जो मैं आप लोगों के लिए बना रही थी, जल्दी उनको भी शुरू करूँगी दोबारा से, क्योंकि थोड़ा रूम सेट हो जाए उसके बाद ही मैं ये चीज़ें सेट करूँगी। कैमरा सेट करना, लाइट सेट करना थोड़ा टाइम लगता है। और बस फाइनली गिफ्ट ओपन हुआ और इसके अंदर निकला मग, बहुत ही सुंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।